everyone. So this is another video. I welcome you to this new video for Geography Chapter 1 for Class 10th. जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी उसमें हम Geography का Chapter 1 करेंगे कवर. So this is another video for that. फर्स्ट ऑफ ऑल ये वीडियो शुरू होने से पहले मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ जो कि मेरी वीडियोस कॉन्टीन्यूसली देख रहे हैं और उनको अच्छे से समझ में आ रही है. थैंक यू सो मच कि आप ये वीडियोस लगातार देख रहे हैं. और अब स्टार्ट करते हैं. ऑल्सो मैंने इस वीडियो के साथ में जो मैं नोट्स जिससे एक्सप्लेन करती हूँ, दीज आर वेरी हेल्पफुल नोट्स. तो इन नोट्स का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है जहाँ से आप इनको फ्री डाउनलोड कर सकते हो. आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे. थैंक यू सो मच एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस. सो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज वो हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो. एनीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट, कोई भी चीज़ जो हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल है, विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. विच इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, जिसको टेक्नोलॉजी वाइज आप यूज़ कर पाओ, आपके पास उतनी टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करने की, वो इकोनॉमिकली फियासेबल, आप उसको अफोर्ड कर पाओ वो, और कल्चरली एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए, तभी उसको रिसोर्स माना जाएगा. मैं आपको बोलूं कि आप हाइड्रोजन गैस से कुछ यू कैन क्रिएट समथिंग, तो वो टेक्नोलॉजिकली आपके पास अभी एक्सेसिबल नहीं है, देयरफॉर इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड अ रिसोर्स. ठीक है, इसी तरीके से वो अफोर्डेबल भी होना चाहिए तभी वो रिसोर्स होगा. मैं आपको बोलूं कि iPad 11 Pro ले लो विच इज़ फॉर 1 लाख रुपीज़ एंड सो. अगर आप उसे अफोर्ड नहीं कर सकते एट दिस स्टेज, या वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल अभी नहीं है, वो अवेलेबल नहीं है, तो आपके लिए रिसोर्स नहीं होगा. इसलिए रिसोर्स वो चीज़ हैं जो आपके काम आ सके, और वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल भी होनी चाहिए. इकोनॉमिकली फियासेबल, मतलब कि इकोनॉमिकली फियासेबल का मतलब अफोर्डेबल होना चाहिए, और कल्चरली एक्सेप्टेबल आर टर्म्ड एज रिसोर्सेज. दीज थिंग्स आर अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट लाइक वाटर, रॉक्स. मैंने यहाँ पे समझाया है कि जैसे कि हमें वाटर मिलता है उससे आप लेमनेट बना सकते हो, सोडा ड्रिंक्स बनाते हैं, आपको कॉटन मिलती है उससे क्लॉथ्स बनाते हैं. तो ये सारी चीज़ों से हम कुछ ना कुछ क्रिएट करते हैं टेक्नोलॉजी की हेल्प से, कुछ फैक्ट्रीज की हेल्प से, दैट मीन्स इंस्टीट्यूशंस की हेल्प से, और ह्यूमन बींग्स हम खुद अपने स्किल से क्रिएट करते हैं. इन्हीं को रिसोर्सेज बोला जाता है. सो resources are provided by nature, however they have been transformed by us human beings. So हमारी skill से हम उन्हें transform करते हैं और उनको use करते हैं. Now classification of resources can be classified into various forms. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, रिसोर्सेज को क्लासीफाई कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, कि वो कहाँ से ओरिजिन हुआ, एग्जॉस्टिबिलिटी, ओनरशिप, और ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट. सो रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन मीन्स बायोटिक एंड एबायोटिक. दैट मीन्स बायोटिक रिसोर्सेज आर दोज लाइक ह्यूमन्स, फ्लोरा, फोना, लाइक जितने भी लिविंग रिसोर्सेज हैं. हम खुद भी एक रिसोर्स है, ह्यूमन बींग्स. अगर आपके पास में चीज़ें हैं और आप उसे यूज़ ही नहीं कर सकते हो, तो वो बायोटिक, वो रिसोर्स कैसे होगी? ठीक है, तो बायोटिक रिसोर्सेज लाइक ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा, फौना, हम भी एक खुद एक रिसोर्स हैं. ह्यूमन बींग्स हैं तो रिसोर्सेज को यूज करें ना, तो वी आर ऑल्सो रिसोर्सेज. ए बायोटिक रिसोर्सेज जैसे मेटल, रॉक्स, जो भी ऐसी चीजें हैं जो कि जिंदा नहीं है, नॉन लिविंग है. ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, एग्जॉस्टिबल मतलब विच कैन बी, जो खत्म हो सकता है, एग्जॉस्टिबल मतलब जो फिनिश हो सकता है. सो ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्सेज दो रिसोर्सेज होते हैं, रेन्यूएबल, नॉन रेन्यूएबल. रेन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जैसे कि सोलर एंड विंड एनर्जी, आपका वाइल्ड लाइफ, ये सारी चीज़ें रेन्यूएबल है जिनको दोबारा से बनाया जा सकता है. रेन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज कॉन्टिन्यूस एंड फ्लो, जो कि आपको नहीं पढ़ना आगे, सिर्फ इतना ही पढ़ना है कि इनको क्लासीफाई कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ कॉन्टिन्यूस एंड फ्लो. एंड देन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि नॉन रिन्यूएबल कौन से होते हैं, जैसे कि जिनको रिन्यू नहीं कर सकते, जैसे फॉसिल फ्यूल्स, जिनको दोबारा रिन्यू होने में करोड़ों साल लग जाएंगे. उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप के बेसिस पे रिसोर्सेज को क्लासीफाई किया जा सकता है. इंडिविजुअली ओन्ड है, कम्युनिटी ओन है, नेशनल ओन है, इंटरनेशनल. इंडिविजुअल मतलब जैसे आपकी खुद की प्रॉपर्टी, आपका खुद का कोई रिसोर्स है, आपका मोबाइल फोन आपका रिसोर्स हुआ. ठीक है. सिमिलरली कम्युनिटी रिसोर्स जैसे कम्युनिटी पार्क, कम्युनिटी हॉल्स, कम्युनिटी प्लेग्राउंड, कम्युनिटी पिकनिक स्पॉट्स, वो रिसोर्सेज हो गए. उसके बाद नेशनल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि नेशन में मिलते हैं, जिस तरीके से गवर्नमेंट माइनिंग करती है, उसके बाद जो भी गोल्ड, सिल्वर या जो भी मिनरल्स मिलते हैं वो गवर्नमेंट के होते हैं. और ओशियन में 200 नॉटिकल माइल्स, सॉरी नॉट 200 नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल माइल्स, दैट मीन्स 22.2 किलोमीटर तक जो भी ओशियन के अंदर मिलता है वो सारा नेशनल रिसोर्स आता है.
ओशन के अंदर जो भी मिले, जैसे कि अगर कोई मेटल मिले या फिर डिग करने के बाद कुछ और मिले, वो जो भी चीज़ें मिलेंगी वो सारा नेशनल रिसोर्स में आएगा। इंटरनेशनल रिसोर्सेज में वो आते हैं ऐसे रिसोर्सेज जो 200 नॉटिकल माइल्स से दूर मिलते हैं। कोई भी नेशनल बाउंड्री जैसे इंडियन ओशियन के 200 नॉटिकल माइल्स से दूर मिलते हैं, वो सारे इंटरनेशनल रिसोर्सेज होते हैं। मतलब कोई भी नेशन की जो बाउंड्री होती है उसके 200 नॉटिकल माइल्स के दूर अगर कोई रिसोर्सेज मिलते हैं तो वो नेशन के अंडर नहीं, वो इंटरनेशनल के अंदर आते हैं। इसके बाद स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। सो रिसोर्सेज कैन बी डिफाइंड एज स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ऐसे रिसोर्स जो कि पोटेंशियल है, पोटेंशियल मतलब जो हम सिर्फ अभी ख्याली पुलाव पका रहे हैं, मतलब हम सिर्फ सोच रहे हैं, ऐसा पोटेंशियल हम क्रिएट कर सकते हैं कि हम फाउंड बट नॉट यूटिलाइज, जैसे आपने लिखा है, मतलब हमने उनको देख लिया है कि हाँ इनको यूज़ कर सकते हैं बट यूज़ करा नहीं। जैसे राजस्थान में बहुत ज़्यादा विंड चलती है तो वहाँ से विंड एनर्जी यूज़ मतलब आई मीन यूटिलाइज करी जा सकती है, तो वो आपका एक पोटेंशियल रिसोर्स हो गया बट आपने यूज़ नहीं करा। डेवलप्ड वो होते हैं जो कि पोटेंशियल आप सोच भी चुके हो और उनके ऊपर काम भी हो रहा है, दैट मीन्स उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी आइडेंटिफाई कर दी है, वो होते हैं डेवलप्ड। उसके बाद स्टॉक रिसोर्सेज होते हैं ऐसे resources having potential to satisfy human needs but not have appropriate technology। फॉर एग्जाम्पल वाटर में दो अलग अलग गैसेस होती हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जिनको फर्दर यूज कर सकते हैं बट हम वाटर को स्पिट करना, उनको उसको तोड़ना हम नहीं जानते, तो वो है स्टॉक रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो कि एक्चुअली अवेलेबल तो हैं, रिसोर्सेज मतलब जो कि एक्चुअली अवेलेबल हैं मगर वो इनअप्रोप्रिएट है, हमें उनकी टेक्नोलॉजी नहीं पता कि उनको कैसे टेक्नोलॉजी वाइज यूज कर सकते हैं। दूसरे रिजर्व होते हैं, ये सबसेट ऑफ स्टॉक्स बोला गया इनको, क्यों? बिकॉज दे कैन बी पुट इन टू यूज बाय एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी बाय नो हाउ मेथड। जैसे वाटर इन डैम्स, वाटर जो डैम्स में उनको हम हाइड्रो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी उससे जनरेट कर सकते हैं, सो दैट इज रिजर्व। सो रिजर्व रिसोर्सेज वो होते हैं दे कैन बी पुट इन टू यूज, मतलब उनको हम यूज कर सकते हैं अगर हमें पता हो कि कौन सी टेक्नोलॉजी से यूज करना है तो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इट। ये पूरा का पूरा टेबल मैंने जैसे आपको बताया कि यू कैन डाउनलोड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, सो यू कैन डाउनलोड देयर एंड देन यू कैन लर्न फ्रॉम देयर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज की डेवलपमेंट कैसे हो रही है? बेसिकली रिसोर्सेज वर प्रीवियसली कंसिडर्ड एज फ्री गिफ्ट, इसको हम पहले गिफ्ट समझते थे, उससे होता क्या जा रहा है, रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं, सो डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है, साथ में अक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन रिच हैंड। तो क्या हो रहा है बेसिकली कि जो लोग अमीर हैं उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, जो पुअर है उनके पास रिसोर्सेज ही नहीं है। तो ये भी गलत है कि अक्यूमुलेशन मतलब एक ही इंसान जो रिच है उसके साथ ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, जो नहीं रिच है उसके पास रिसोर्सेज नहीं है। और एक्सप्लॉयटेशन से क्या हो रहा है कि ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहे हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस का ये मतलब हुआ कि ज़्यादा, जैसे रिसोर्स इज ऑल्सो अ कार, राइट? सो कार इज अ रिसोर्स, एयरप्लेन इज अ रिसोर्स। तो जो लोग रिच हैं वो ज़्यादा कार्स एयरप्लेन्स यूज़ कर रहे हैं, जिनके पास ज़्यादा बेसिकली मनी है वो उसको यूज़ कर रहे हैं। उससे होता क्या है, बेसिकली पॉल्यूशन ज़्यादा क्रिएट हो रहा है, तो वो पॉल्यूशन एक वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम हो गई, तो वो पॉल्यूशन एक ग्लोबल क्राइसिस हो गए। ठीक है, देयर शुड बी एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब ये हुआ कि इक्विटेबल मतलब इक्वली रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करके यूज करना चाहिए। द नेक्स्ट टॉपिक इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अच्छा, अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती क्या है? सो फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैं आपको समझा दूं कि हम एक बचपन में एक ऐड देखा करते थे, अगर मैं आपको बताऊं तो। सो दैट वाज अ शॉर्ट ऐड जिसमें एक बच्चा रुकता है और वो अपने फादर को बोलता है कि रेड लाइट पे अगर आप रुकते हो तो प्लीज़ गाड़ी को ऑफ कर दिया करो, क्योंकि मुझे तो लगता है कि जब तक मैं बड़ा होऊंगा तो गाड़ियाँ रहेंगी नहीं, क्योंकि हमारे पास फॉसिल फ्यूल मतलब बेसिकली जो पेट्रोल है वो एक फॉसिल फ्यूल है, वो रहेगा ही नहीं। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि डेवलपमेंट दैट टेक्स प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, मतलब आप एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं कर रहे, फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को ध्यान में रखते हुए यूज़ कर रहे हो। जैसे आज वाटर है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वाटर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, कि वाटर को जुडिशियसली यूज़ करो ताकि आपकी फ्यूचर जनरेशन भी इसी तरह वाटर यूज़ कर पाए। कहीं ऐसा ना हो कि आज हम वैसे ही इतने टाइम लोग रोज़ नहाते नहीं हैं और पता चले कि आने वाले टाइम में, आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स में लोगों को हफ्ते में एक बार नहाने को मिले कि पानी ना बचे। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस। द नेक्स्ट टॉपिक इज रिसोर्स प्लानिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सिर्फ समझा देती हूँ, बाकी नोट्स में आपको यहीं से पढ़ना पड़ेगा। रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है कि रिसोर्सेज बेसिकली बहुत कम है हमारे पास में
और उसको प्लान करके जुडिशियसली, बहुत टाइमली और एफर्टली हमें उसको यूज़ करना है। तो रिसोर्स प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ड्यू टू हाई डिमांड्स एंड हाई पॉपुलेशन। कुछ एरियाज में क्या होता है, डेंसिटी ऑफ रिसोर्सेज ज़्यादा होता है, जबकि कुछ एरिया में डेंसिटी ऑफ रिसोर्सेज एक्यूट शॉर्टेज है। जैसे राजस्थान के विलेजेस में वाटर की अवेलेबिलिटी बिल्कुल नहीं है। हाउएवर अरुणाचल प्रदेश में अगर आप बात करो तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिनरल्स की डेंसिटी है। तो आपको पता है जहाँ ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं वहीं पे ज़्यादा डेवलपमेंट होती है, जहाँ ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होते वहाँ ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं होती है। सो इसलिए रिसोर्स प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट टू टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन द वीडियो आर रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। तो प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेज इन इंडिया किस तरीके से चल रही है। सबसे पहले रिसोर्सेज इंडिया में क्लासिफाई करे जाते हैं। कैसे, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि रिसोर्सेज कहाँ अवेलेबल है। आइडेंटिफाई किस बेसिस पे होता है, सर्वे के बेसिस पे, फिर मैपिंग करते हैं, फिर उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी चेक करते हैं। सेकंड होता है सर्वे होने के बाद मतलब बेसिकली आइडेंटिफिकेशन होने के बाद कि इस एरिया में अवेलेबल है, उसके बाद क्या करा जाता है, इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर। पूरा एक स्ट्रक्चर बनाते हैं कि इस तरीके से हम टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, स्किल्स यूज़ करेंगे, इन्वायरमेंटल सेटअप यूज़ करेंगे ताकि हम उन रिसोर्सेज को निकाल पाएँ। बेसिकली माइनिंग करते हैं, डिगिंग करते हैं, तो उसमें टेक्नोलॉजी का भी यूज़ होता है, स्किल्स का भी यूज़ होता है और इंस्टीट्यूशनल सेटअप्स का भी यूज़ होता है। द लास्ट इज, ये सब होने के बाद मैच करते हैं डेवलपमेंट प्लान्स को ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट से। फिर ये देखते हैं कि ऐसा तो नहीं कि एक ही एरिया में सारी डेवलपमेंट हो रही है, दूसरे में नहीं हो रही। तो जितने वो मिनरल्स एक्सट्रैक्टेड हैं या जो भी हमें रिसोर्सेज मिले हैं उसको ट्रांसपोर्ट करवा के अलग अलग एरिया में नेशन वाइड भेजा जाता है ताकि हर जगह डेवलपमेंट हो। लास्ट टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज कंजर्वेशन के बारे में बुक में जितना लिखा है मैं आपको बता देती हूँ, और आप इस पूरी चैप्टर में यही है कि रिसोर्सेज को कंजर्व इसलिए करना चाहिए क्योंकि वो नॉन रिन्यूएबल बहुत सारे रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं जो रिन्यू होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे। इट इज़ हाईली रिक्वेस्टेड, आप लोग आने वाली फ्यूचर जनरेशन हो तो आपके दिमाग में ये चीज़ बहुत अच्छे से होनी चाहिए कि रिसोर्सेज को जुडिशियसली यूज़ करना है। स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिसिटी, स्पेसिफिकली फ्यूल, ये सारे रिसोर्सेज को बहुत जुडिशियली यूज़ करना है। सो इरैशनल कंजम्पशन मतलब कि बिना सोचे समझे अगर आप कंजम्पशन करते हो और ओवर यूटिलाइजेशन करते हो रिसोर्सेज को, मे लीड टू सोशो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स। आपको पता ही है कि इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी से हम एसी ऑन करते हैं, हमारे रेफ्रिजरेटर चल रहे हैं जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन छोड़ते हैं। मैं साइंस को भी यहाँ ले आई हूँ, बट मैं आपको सिर्फ एक जनरल बात बता रही हूँ जो कि आपकी बुक में लिखा है, बिकॉज आई हैव टू स्टिक टू दी एनसीईआरटी। तो ये सारी चीज़ें कुल मिला के यही बोलती हैं कि आपको रिसोर्सेज को जुडिशियली यूज़ करना है क्योंकि आपकी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। आपको पता है कितना पॉल्यूशन क्रिएट हो जाता है हमारे इन्हीं सब यूजेस से। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, सो प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट इट एंड दैट्स इट। एक लास्ट में स्टेटमेंट है, एज गांधी जी सेज, ये आपकी बुक में ही लिखा है, एज गांधी जी सेज देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड बट नॉट फॉर एवरीबडीज ग्रीड। तो नीड के लिए तो बहुत है हमारे पास, अगर आपकी जितनी ज़रूरत है उतना चाहिए, उतने के लिए हमारे पास बहुत है, बट ग्रीड के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। और यहीं पे पार्ट 1 समाप्त होता है। पार्ट 2 विल बी अबाउट लैंड रिसोर्सेज इन इंडिया एंड एवरीथिंग, एंड पार्ट 3 विल बी अबाउट टाइप्स ऑफ सॉइल। और फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसी तरीके की 10-12 मिनट की वीडियो बनेगी। सो आई होप कि 10-12 मिनट करते करते आधा घंटा या पौने घंटे में आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा अगर आप मेरी तीनों वीडियोस देखते हो। और मैं तो वैसे भी रोज़ तो डालने नहीं वाली, आप एक दिन में सारी नहीं देखोगे। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ कीप वॉचिंग दीज वीडियोज़ ताकि आपकी नॉलेज बढ़ती रहे। अभी लॉकडाउन का टाइम है, घर में खाली बैठे हुए अपनी स्टडीज़ को साथ साथ रखें। एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अ लुक एट दिस वीडियो। लव यू ऑल, स्टे सेफ एंड स्टे इन योर होम्स एंड कुक वेरी डिलिशियस फूड, ईट, रिपीट एंड स्लीप and study and everything. Thank you so much for giving your time and that's it. And yes, so 2 लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वेरी इंपॉर्टेंटली। वो जो 2 लिंक्स हैं वो ये हैं, पहला लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वो है मेरे नोट्स का लिंक, पार्ट 1 के नोट्स आपको वहाँ मिल जाएंगे। दूसरा लिंक मैंने ज्योग्राफी का चैप्टर 1 एनसीईआरटी बुक का भी डाल दिया है, इफ़ इन केस, क्योंकि अभी इस टाइम पे मोस्टली लोगों के पास बुक्स अवेलेबल नहीं होंगी। तो अगर आपको इंटरनेट पे मिल जाती है वेल एंड गुड, नहीं मिलती है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय।